बढ़ रहा है, तो अब हम सिलेक्शन कैसे लें? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर एक एवरेज बच्चा, क्या अब केवल होशियार बच्चों को मिलेगी एसएससीजीडी? एवरेज बच्चा कभी सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। 100% ले सकता है, पर क्या लगेगा कि 6 मंथ का कम से कम डेडिकेशन लगेगा। पहले क्या है बच्चा, पहले बच्चा जो थोड़े दिन पढ़ा, गलती से भाई ये सोच लिया रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं जी, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं और हिंदी को स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं, या हिंदी और रीजनिंग बहुत जल्दी से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मैथ्स और जीएस थोड़े हल्के भी चल जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। हो जाता था, आराम से हो जाता था, और उनको कोई भी कैची कर लेगा, कोई भी बहुत अच्छे से कवर कर लेगा, किसको? हिंदी को और रीजनिंग को। लेकिन सिलेक्शन रुकता था इनसे, जीएस और मैथ्स से, और इनको वो पढ़ना छोड़ देता था, कट ऑफ कम जाती थी, आराम से सिलेक्शन भी हो जाता था। आज के टाइम पे अगर ये चारों सब्जेक्ट में कोई एक भी आपका हल्का रह गया, कोई एक भी ऐसा रह गया कि यार जीएस को छोड़ देता हूं, मैथ को, रीजनिंग को और हिंदी को स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं, हिंदी को या इंग्लिश को, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। चारों पे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर चारों पे मेहनत करने की बात आएगी तो 6 मंथ्स बहुत डेडिकेटेडली तैयारी करनी पड़ेगी, गायब होना पड़ेगा आपको। किससे? अपने समाज से, नजरों में नहीं आना, कहां गया 6 महीने, इसको पता ही ना हो पड़ा उसी को, ऐसे गायब होकर तैयारी करनी पड़ेगी। सिर्फ आपको एक टारगेट दिख रहा है, इस बार वर्दी लेनी है, तो शायद आप इस टारगेट को अचीव कर जाओगे, चाहे आप कितने भी एवरेज क्यों ना हो। 6 महीने मोर देन सफिशिएंट है एसएससीजीडी में 150 प्लस स्कोर करने के लिए, लेकिन उस 6 महीने 6-7 घंटे सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए और कुछ नहीं। ऐसी होती नहीं है, बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसा कर पाते हैं, और इसीलिए सिलेक्शन रेट बहुत कम है। आप ये देखते हो 50 लाख बच्चों का फॉर्म है, लेकिन जो असली कंपटीशन है ना, जो असली कंपटीशन है वो सिर्फ 2 लाख बच्चों में होता है, सिर्फ 2 लाख में। 50,000 वैकेंसी भी है, हर 4 मेहनती में से एक का सिलेक्शन हो जाता है। और सोचते क्या है, 50,000 वैकेंसी, 50 लाख फॉर्म, 100 बच्चों में से एक का सिलेक्शन, यही आएगा ना निकल के, पर वो 100 नहीं होते, मेहनत करने वाले 4 हैं, 4 में से एक का हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो भाई एवरेज बच्चा बिल्कुल ना घबराए, 6 महीने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेडिकेटेड रूप से देने होंगे, और एक चैनल पे विश्वास करके देने होंगे, टीचर पे विश्वास करके देने होंगे। आप ये बहुत बार क्या है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म इतने सारे हो गए हैं ऑनलाइन में, सब आपको अच्छी बातें कहने वाले मिल जाएंगे, सब ये कहेंगे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाई आप ना पढ़ करके देखना, आपको लगे कि हाँ ये वास्तव में इनकी चीजें मेरे को समझ में आ रही हैं, क्योंकि हर कोई अपने आप को तो अच्छा बताएगा ही ना, मैं भी अच्छा बताऊंगा, ठीक है, तो कोई अपने आप की बुराई नहीं बताएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई जिसमें भी आप ना मैथ्स आपका वीक है, तो मैथ्स का टॉपिक डालो यूट्यूब पर, उसके 3-4 वीडियोस आएंगे, किसी एक टीचर से पढ़ के देखो उस टॉपिक को जो आपको नहीं आता, आपको लगे कि ये वाला टीचर दूसरे नंबर वाला सबसे अच्छा पढ़ा रहा है, सबसे अच्छी बात इसकी समझ में आई है जो मुझे आज तक नहीं आई, तो भाई आप उससे पूरा मैथ पढ़ डालो। अगर आप उससे पढ़ लिए, और फिर ये है कि अगर आपने एक चुन लिया तो फिर उसे एक पे ही रहना, फिर ऐसा नहीं इससे भी पढ़ लो, उससे पढ़ लो, उससे। ऑनलाइन में यही हो रहा है कि हम 4 अलग अलग जगह पढ़ रहे हैं, और सही पूछो ना एग्जाम में क्वेश्चन फिर भी नहीं हो रहा है, हम वहीं अटक रहे हैं जहां हम अटकते थे। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ना आपको ऐसा लगा इसे भी ले लूं उसे भी ले लूं, ऐसे नहीं होता सिलेक्शन। जो भी लिया है उसको कंठस्थ लो और तरीके से, और बुक से प्रैक्टिस करो। कॉन्फिडेंस कभी भी यूट्यूब से पढ़ने से आएगा ही नहीं। आपका कॉन्फिडेंस हमेशा एक चीज से आ सकता है, वो है बुक्स। पढ़ो यूट्यूब से, क्योंकि बुक आपको समझाएंगी नहीं, यूट्यूब से समझ लो चीजों को, एप्लीकेशन से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इतने सस्ते कोर्स हैं किसी का भी ले सकते हो। और भाई उस कोर्स से पढ़ लो, एक टीचर को फॉलो कर लो, उसके साथ एक बुक फॉलो कर लो, निश्चित तौर पर कोई सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा आपका, कोई भी नहीं। ठीक है, एवरेज बच्चे को यही करना चाहिए। एवरेज बच्चा ही भटकता है 10 जगह। कई बार पता लगता है फॉर्म आए 2 महीने तक सिर्फ ये सर्च कर रहा है, इससे पढ़ूं या इससे पढ़ूं, अगले महीने उसका एग्जाम है, कैसे होगा सिलेक्शन? तो ये सब चीजें हैं जो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। सिलेक्शन मंत्र 3 चीजें हैं, मैं आपको बार बार जिक्र कर रहा हूं। बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप ये सोचते हो कि क्लास के नोट्सों से काम हो जाएगा, नहीं होगा। अच्छे मार्क्स लाने से होगा, और अच्छे मार्क्स बुक्स के बिना नहीं आ सकते, क्योंकि बुक्स आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हैं। बुक से अगर सवाल हुआ, क्लास से किया, क्लास टीचर ने एक सीट दे दी आपको, क्योंकि उसने क्लास में जो पढ़ाया बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन, तो आपको ना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। बुक से हमेशा बचोगे आप, यार बुक से नहीं, सीट से कर लेता हूं, नहीं। आपको क्या करना है, क्लास से पढ़ो। अब उस चैप्टर को टीचर ने पढ़ाया है, मान लो मैथ्स का चैप्टर नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में अगर यूनिट डिजिट पढ़ा है तो बुक से यूनिट डिजिट के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करो। अगला टॉपिक टीचर ने कोई और पढ़ाया है तो वही टॉपिक बुक्स के क्वेश्चन बुक से ढूंढ ढूंढ करके करो। तो आपका बुक का जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो दिखाएगा कि आप मैथ्स कर सकते हो। जिस दिन जब तक बुक से बचोगे, निश्चित तौर पर सिलेक्शन से दूर रहोगे। हर एक सिलेक्टेड बच्चे को पूछ लेना, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने बुक फॉलो ना की हो। ठीक है, क्लास तो लेनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब हम पहली बार कंपटीशन में उतरते हैं तो हमें बिना क्लास के केवल बुक से समझ में नहीं आ सकता, और आएगा भी तो हो सकता है कुछ बुक में बड़े सॉल्यूशंस हो जो दिक्कत करेंगे। तो इसलिए क्लास आपके लिए बहुत जरूरी बन जाती है, क्लास के साथ बुक्स। और फिर अंत में आता है, एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मॉक को तभी छेड़ो। पहले सिलेबस कर लो पूरी, हर एक चीज कंप्लीट, अब मैं मॉक पे आता हूं। और पर ऐसा ना हो कि मॉक के लिए 5 ही दिन बच रहे हैं या 7 दिन बच रहे हैं, नहीं। मॉक कम से कम एग्जाम से 1 महीने पहले तो बहुत अच्छे से देने शुरू कर देने चाहिए, और कम से कम 10 से 15 मॉक देकर के ही एग्जाम में बैठना चाहिए, कम से कम। ठीक है,